नमस्कार दोस्तों, तो आज हम एक बार फिर से आप सभी के सामने, और आज जो है ना, ये देखिए टेंस का A to Z रिवीजन, ये दूसरी क्लास होगा। ये दूसरी क्लास होगा यानी कि 12th बिहार बोर्ड के लिए। तो आपको बता दें कि जो पहली लेक्चर है वो हमने अपलोड किया था, वो 1 घंटा 45 मिनट का वीडियो है, वो टेंस टॉपिक का है। तो वो पहला लेक्चर था, जिसमें ये सेकेंड लेक्चर होगा। इसमें आपको साइंस और कॉमर्स में जितना भी पूछा गया 5 सालों में टेंस टॉपिक से, ये पूरा यहाँ पे हम सॉल्यूशन कराने वाले हैं। और आपको बता दें कि ये दोनों लेक्चर देखने के बाद अगर टेंस से जो भी क्वेश्चन पूछा, ये डायरेक्ट आपको फंसेगा, यानी कंसेप्ट सेम ही रहता है। तो समझ लीजिए कि दोनों वीडियो देखने के बाद और टेंस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा 12वीं के एग्जाम में। तो और आपको एक चीज और बता दें कि अगर आप चाहते हैं इस क्लास का पीडीएफ भी आपको मिल जाए, इंग्लिश बाय जय कुमार यादव नाम का एक टेलीग्राम चैनल है। कुछ नहीं करना है, कमेंट बॉक्स में उस चैनल का जो है पिन कर देंगे, वहां से आप ज्वाइन हो जाएंगे और पीडीएफ मिल जाएगा। समझ गए ना जी? और जरा आप लोग थोड़ा एनर्जेटिक फील करिए, है ना, क्योंकि ये भी लेक्चर लंबा जाएगा। यहाँ भी कम से कम 40 के आसपास में क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाले हैं, और यहाँ पे कंसेप्ट भी साथ में बताएंगे। तो क्लास को हम बोर तो नहीं होने देंगे। और मेरा चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। तो आज हम कंसेप्ट नहीं बताने वाले, कंसेप्ट पहले लेक्चर में हम डाल दिए हैं, तो वहां पे उसको देख लीजिए, इसके बाद देखिएगा, है ना, मजा आएगा। अब पहली बात समझ लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन है आई हैव यू डैश हिम। अच्छा, आई हैव यू डैश हिम, पहले क्वेश्चन गलती लिखा मुझे लग रहा है। तो जो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन ही क्या है जी, क्या है? तो बोलेंगे गलत है। ये जो टाइप यहाँ पे पहले आई था नहीं, पहले यहाँ पे आई था नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा? हैव। ये हैव यू डैश हिम। लिसन टू मी, ये क्वेश्चन ऐसे था, क्या था जी? हैव यू डैश हिम। अब इस क्वेश्चन को बनाइए, अब इस क्वेश्चन को बनाइए, क्या आएगा इसका आंसर? तो गुरुजी बताए थे, क्या बताए थे कि हैव के बाद ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे हम आपको बता दिए थे कि अगर मान लीजिए क्या हैज आ जाए, क्या आ जाए? हैज आ जाए और हैव आएगा, तो हमेशा इसके बाद कौन सा फॉर्म आएगा बाबा? कौन सा फॉर्म? हमेशा इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। क्या आएगा जी? वर्ब का थर्ड फॉर्म। गुरुजी जब भी हमको हैज हैव दिख जाए तो आगे वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि हम बताए थे हैज के बाद टू हो या हैव के बाद टू हो, तो इसके बाद हमेशा क्या आएगा? V1। यहाँ पे 2 ही कंसेप्ट बताए थे। यहाँ पे क्वेश्चन है हैव यू डैश हिम। अब यहाँ देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। जैसे बोले गुरुजी, है ना, आई हैव, है आई हैव सीन यू, क्या होगा? मैंने आपको देखा, यानी कि मैं आपको देखा हूं। अब यहाँ पे हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट की बात करेगा, ये V3 परफेक्ट की बात करेगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ ना बाबू। तो हैव के बाद क्या आएगा? V3। अगर इसका निगेटिव करेंगे तो क्या बनेगा बताओ? तो बोलेंगे आई हैव नोट सीन। क्या होगा? आई हैव नोट सीन यू। इसका इंट्रोगेटिव करेंगे तो क्या बनेगा बताओ? गुरुजी हैव, है ना, हैव आई सीन, क्या हो जाएगा? हैव आई सीन यू। तो यहाँ पे एक बात समझिए, हैव आई सीन यू, तो यहाँ पे हैव के बाद यहाँ पे हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आया कि नहीं बताओ? आएगा ना जी। तो यहाँ भी सर सेम गलती है कि हैव यू, क्या बोलेगा? हैव यू सीन, यहाँ पे क्या होगा? सीन हो जाएगा, है। तो यहाँ पे D फॉर देवदास, ये वाला आंसर था। समझ गए? कोई दिक्कत? तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन में आपको ये मिल जाएगा आंसर। चलिए, तो इसमें को आपको हम बता ही दिए हैं कि जब भी आपको हैज हैव दिख जाएगा तो आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। आगे चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन में देखिए, ये भी क्वेश्चन लॉलीपॉप है, ये भी क्वेश्चन लॉलीपॉप है। गुरुजी इस वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं, आपको बताए थे, क्या बताए थे पिछला क्लास? बोलेंगे डू आ जाए, क्या आ जाए? डीड आ जाए, क्या आ जाए? और डज आ जाए। हमेशा इसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा बताओ? कौन सा फॉर्म आएगा? फर्स्ट फॉर्म आएगा। बताए थे कि नहीं बताए थे? और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मेट है। समझ गए ना जी? जब भी पीछे अगर डू दिख जाए, डिड दिख जाए, डज दिख जाए, तो हमेशा इसके बाद अगर वर्ब की फॉर्म की बात करेंगे तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्या आएगा जी? फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब यहाँ देखिए, डू डैश योर फर्स्ट टीचर। अच्छा, अब यहाँ पे रिमेम्बर, बाबू ये V2 है तो डू के बाद V2 नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए रिमेम्बरिंग, V4 कभी भी नहीं आएगा गुरुजी यहाँ पे डू के बाद, है, ठीक है। यहाँ पे रिमेंबर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बिल्कुल यही आंसर होगा। और यहाँ पे विल रिमेंबर, ये भी यहाँ पे कट जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा जी? सी। यहाँ पे क्या आएगा? डू यू, है ना, डू यू रिमेंबर। ये बोल रहा है क्या आप याद करते हैं पहले शिक्षक को? बताओ रे, बताओ, याद करते हो? करते हो? बिल्कुल नहीं। शिक्षक को कौन याद करता है? आजकल शिक्षक का जमाना गया और एक नया जमाना आया है। आप लोग समझते हैं, उतना ओपनली हम बोल नहीं सकते हैं,
है ना, समझ गए होंगे। अच्छा, भावनाओं को समझिए। चलिए अब आगे चलते हैं, तो चलते हैं आगे, है ना। अब अगली क्वेश्चन यहाँ पे इसको देखिए, इसको देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन आई थिंक है। चलिए, ये सारे कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिया है, ये सारे कंसेप्ट जो है पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। अगर आप 12वीं का 10th का अगर लेक्चर 1 नहीं देखे हैं बिहार बोर्ड वाला, तो उसको जाके देख लीजिए, इसके बाद इसको देखिएगा तो ज्यादा फायदा होगा। समझ गए जी। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है यहाँ पे जी, आई डैश हियर सिंस मॉर्निंग। अरे बाबू सिंस मॉर्निंग, अच्छा गुरुजी ऐसा कि यहाँ पे सिंस क्या है, प्रीपोजिशन, इसके बाद यहाँ पे इसका नाउन है, तो सुबह से लेकर अब तक। अब कोई भी काम सुबह से लेकर अब तक होगा तो क्या डिमांड करेगा, बताइए क्या डिमांड करेगा गुरुजी? प्रेजेंट, या तो प्रेजेंट परफेक्ट, है ना, या तो परफेक्ट, या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, या तो परफेक्ट, या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि ऑप्शन में क्या है जी, ऑप्शन में क्या है। तो पहली बात समझिए कि यहाँ पे दिया आई डैश हियर सिंस मॉर्निंग, तो गुरुजी अगर यहाँ पे आई एम वेटिंग हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं जी? देखिए अगर हम ऐसे लिखेंगे, है ना, आई एम वेटिंग, है ना। अच्छा, आई एम हियर भी है, अच्छा आई एम वेटिंग हियर, यहाँ पे है, देखिए आई एम वेटिंग हियर, आई एम वेटिंग हियर, और आगे क्या लिखा है जी, सिंस मॉर्निंग। आगे क्या लिखा है, सिंस मॉर्निंग। तो आप लोग वो दिन जरा याद करिए, आप लोग जरा वो दिन याद करिए कि सिंस का मतलब क्या होता है, सुबह से लेकर अब तक। तो कोई भी काम सुबह से लेकर अब तक हो रहा है, इसका मतलब गुरुजी इसमें परफेक्ट का भी सेंस है और इसमें कंटिन्यूअस का भी सेंस है। तो अगर टाइम परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों है तो एक्शन भी परफेक्ट कंटिन्यूअस दिखना चाहिए। लेकिन बाबू यहाँ पे देखो, ये एम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसकी बात करेगा जी, प्रेजेंट की बात करेगा, और ये वी फोर किसकी बात करेगा, कंटिन्यूअस की बात करेगा। लेकिन यहाँ पे ओनली कंटिन्यूअस का सेंस आ रहा है, तो बोले गुरुजी ये एम वेटिंग कंटिन्यूअस का सेंस दे रहा है और यहाँ पे टाइम बता रहा है, दोनों है, तो पॉसिबल है ये पॉसिबल है? ना ना ना, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमको दोनों सेंस देना पड़ेगा, ये तो सही था। तो दोनों सेंस के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों सेंस के लिए क्या करेंगे बताइए, यहाँ पे क्या एडिट कर सकते हैं? तो बोलेंगे गुरुजी अगर टाइम परफेक्ट का भी सेंस है, यानी कि टाइम में परफेक्ट का भी सेंस है और कंटिन्यूअस का भी सेंस है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आराम से कर देंगे आई हैव, है ना, आई हैव बीन वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर ये हो जाएगा कि मैं, देखिए ये प्रेजेंट, ये V3 परफेक्ट और V4 कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे एक्शन भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और टाइम भी सेम, यहाँ पे मिल गया दोनों चीज। तो ये होगा आई हैव बीन वेटिंग हियर सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से लेकर अब तक है वेट करते आ रहा हूँ। तो बोलेंगे जी यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन हैव बीन वेटिंग है। अब कई बच्चे बोलेंगे गुरुजी अगर यहाँ पे सिंस और फोर है तो सीधे बच्चा कहाँ कूदता है, सीधे कूदेगा गुरुजी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ जाएगा, कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ दिया है। बिकॉज अगर सिंस या फोर के बाद टाइम आएगा तो बच्चा सीधे कूदता है किसके पास, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के पास। लेकिन बाबू है ना, इसके अलावा हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी फोर का इस्तेमाल होता है। आई स्टडी फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों के लिए पढ़ता हूँ, है ना। बोले गुरुजी यू टीच इंग्लिश फॉर 3 आवर्स, आप 3 घंटों के लिए अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो ये होता है। तो आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सीखिए यहाँ पे। अब बात ये भी है बाबू, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है ना, आपको सेंटेंस को देख के मीनिंग निकालना होगा। एक बात और समझिए, एक बात यहाँ पे और समझिए। अब बोले गुरुजी यहाँ पे ये क्यों नहीं सही हो सकता है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आगे सिंस प्लस टाइम आता है, ये गलती क्यों हो जाएगा, ये सही आप तो कर दिए, तो ये क्यों कटेगा। तो आप वो दिन याद करिए, आपको बताए थे, क्या बताए थे कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो पास्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट हो और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। ये जिंदगी में कभी अकेले आएगा, कभी आएगा, ये हमेशा अपने साथ स्टेटमेंट लेके आता है। तो गुरुजी कैसे, देखिए जैसे हमने कहा देखिए आई हैड, यहाँ पे देखिए जैसे हमने कहा आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। मेरी बात समझिए, हमने कहा कि आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट और यहाँ पे बोलेंगे है आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, है ना, फॉर क्या दे बताइए, फॉर 3 आवर्स। यहाँ पे ये सेंटेंस है, मेरी बात समझिए। बोलेंगे गुरुजी मैं क्रिकेट खेलते आ रहा था 3 घंटों से, समझ गए ना, मैं क्रिकेट खेलते आ रहा था 3 घंटों से। इसका मतलब वो 3 घंटा कौन 3 घंटा है, यहाँ पे इसका कंप्लीट मीनिंग आ रहा है। इसका मतलब गुरुजी इसमें एक सेंटेंस जोड़ दीजिए, क्या जोड़ेंगे, when you came here। अब देखो बाबू, अब इसका मीनिंग बिल्कुल आ जाएगा। तो जब भी ये बोलेंगे आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलते आ रहा था 3 घंटे से, जब आप यहाँ आए थे,
यानी कि जब आप यहाँ आए थे, है ना, तो उससे 3 घंटे पहले से हम क्रिकेट खेलते आ रहे थे। समझे ना जी, समझे ना। तो ये बात समझिए कि जब भी ये टेंस आएगा बाबू, हैड बीन बिफोर, तो हमेशा एक कॉन्टेक्स्ट लेके आएगा। तो बड़े बड़े एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनता है, ये अकेले जिंदगी में कभी नहीं आएगा, और अगर आता है तो इसका कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है। हाँ देखिए, यहाँ पे अगर इसको हम लगाते हैं आई हैड बीन वेटिंग, क्या लगाते हैं, आई हैड बीन वेटिंग। मेरी बात समझो, तो आई हैड बीन वेटिंग का मतलब क्या कि मैं सुबह से वेट करते आ रहा था। तो बाबू यहाँ पे ये वो टाइम नहीं, कौन सा सुबह से आप वेट कर रहे थे, है ना, आज की सुबह से या कल की सुबह से, है ना। तो ये थोड़ा जो है ना, ये अकेले जो इसका सेंस नहीं आता। हालांकि सीन से वाले में सेंस बन भी जाता है, लेकिन फोर वाले में सेंस नहीं बनता है। तो इसीलिए ये जो टेंस आता है, ऑब्वियसली यहाँ बड़े एग्जाम में जब भी पूछेगा, तो चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, ये हमेशा अपने साथ एक कंटेक्स्ट लेके आता है, और वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, या कोई भी पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम होता है। समझ गए जी, कोई दिक्कत? इसको दिखाइए, ये 4 नंबर क्वेश्चन बना के दिखाइए, बताइए तो इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा। ये 4 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, अमर कहता है, अमर क्या कहता है जी, डैट ही डैश इंग्लिश लेसन्स एवरी डे। बाबू आपको क्या बता दिए थे, देखो, एक तो यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, जैसे बोलेंगे गुरुजी यहाँ पे टेक, या क्या बोलेंगे, टेक, तो टेक वर्ब का कौन सा फॉर्म बताओ, कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म किसकी बात करेगा, हमेशा प्रेजेंट की बात करेगा, है ना। और इसका V2 क्या होगा बताओ, टुक। V2 किसकी बात करेगा, गुरुजी ये पास्ट की बात करेगा। इसका V3 क्या होता है बताओ, टेकन। तो टेकन किसकी बात करेगा, कोई भी एक्शन कंप्लीट हो गया है, परफेक्ट की बात करेगा। किसकी बात करेगा, परफेक्ट की। और यहाँ पे टेकिंग, क्या जी, टेकिंग, टेकिंग क्या होता है, V4 किसकी बात करता है, गुरुजी ये हमेशा बात करेगा कंटिन्यूअस की, हमेशा बात करेगा कंटिन्यूअस। तो एक बात समझ लो कि जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, है ना, तो ये हमेशा हैबिट की बात करता है। अगर ये एक्शन वर्ब है तो किसी का हैबिट हो, किसी का डेली लाइफ का रूटीन एक्शन हो, किसी के डेली लाइफ का रूटीन हो, तो हमेशा V1 जो है हैबिट की बात करेगा। अब यहाँ पे एक बात देखिए, और V2 हमेशा पास्ट की बात करेगा, V3 कोई भी एक्शन कंप्लीट हो गया उसकी बात करेगा, V4 कोई भी एक्शन चल रहा है उसकी बात करेगा, और टेक का एक होता है टेक्स्ट जो V5 होता है। तो बाबू ये टेक्स्ट जो होता है ये सिंगुलर, ये प्रेजेंट को ही रिप्रेजेंट करता है, जैसे टेक वैसे टेक्स। लेकिन एस वाला क्या होगा, सिंगुलर, और बिना एस वाला क्या होगा, प्लूरल। एस वाला क्या होगा, सिंगुलर, बिना एस वाला क्या होगा, और हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म और वर्ब का 5वां फॉर्म किसकी बात करेगा, प्रेजेंट में हैबिट की। तो यहाँ पे देखिए, ये जो सेंटेंस है, अमर कहता है दैट ही डैश इंग्लिश लेसन एवरी डे। अच्छा, यहाँ पे एवरी डे क्या बता रहा है कि एक्शन बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे एवरी डे क्या बता रहा है, एक्शन रिपीट हो रहा है। तो अगर एक्शन रिपीट होगा तो या तो V1 का इस्तेमाल करना या तो V5 का इस्तेमाल करना, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ही सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए एस वाला आएगा ना जी, सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ पे देख लो बाबू, ये V4 का भी नहीं आएगा बिकॉज हैबिट की बात हो रहा है। गुरुजी ये V3 भी नहीं आएगा बिकॉज परफेक्ट की बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे सर अकेले V4 जिंदगी में कभी अवे नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, टेक्स्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आराम से लगा देंगे आपको V5। इसका मीनिंग क्या होगा, अमर कहता है डैट की ही टेक्स इंग्लिश लेसन, वो इंग्लिश लेसन रोज लेता है। वो इंग्लिश लेसन क्या लेता है जी, रोज लेता है, उसका हैबिट है। तो हैबिट वाले में क्या बोलेंगे, या तो V1 या तो V5। क्या बोलेंगे जी, या तो V1 या तो V5। लॉलीपॉप क्वेश्चन था, और आपको सब कुछ बता दिए कि जहां पे मान लीजिए किसकी बात करेगा, डेली आपको दिख जाए, जहां पे आपको किसकी बात करेगा, एवरी डे दिख जाए, एवरी नाइट दिख जाए, जो भी रिपीटेशन वाले दिख जाए, ओकेजनली दिख जाए, आपको लगता है गुरुजी ये हैबिट की बात करता है, तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समझ गए, कोई दिक्कत? तो आगे चलते हैं, अगले स्लाइड। अब इसको देखिए, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ये बताए थे, ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये याद है जी, बताई थी आपको, क्या बताई थी, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, क्या होते हैं, जैसे माइंड, और क्या बताए थे, याद करिए, अवॉइड, और क्या बताए थे बताइए, फिनिश, और क्या बताए थे याद करिए, डिसलाइक। कुछ याद है कि सब भूल गए? और कुछ बताए थे, याद करिए, क्या से बताए थे? पिछला वाला में जो आया था एंजॉय, क्या, ये सारे वर्ड दिख जाए तो आगे किसका प्रयोग करना है, वर्ब का चौथा फॉर्म V4 का, बताए थे ना। तो जैसे आर्ट्स वाले में पूछा था, और ये कॉमर्स वाले में पूछा है, साइंस वाले में पूछा है। देखिए इंपोर्टेंट है, यहाँ पे माइंड दिख गया तो माइंड की बात क्या आएगा, V4 आएगा। और V4 मतलब ING, कहाँ है जी, यहाँ पे C4 है ना, क्या C4 क्या बोलेंगे, काय नहीं चाय पिएंगे, देखा एक टेंशन, C4 कैट नहीं है, समझ गए। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत बाबू? ये तो आराम से इसको देख लीजिए, ये देखिए, अवॉइड, फिनिश, डिसलाइक, एंजॉय और माइंड याद करना है। ये सब जब भी आएगा तो क्या आएगा, इसके बाद
V4। और ये क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन आपको दिखा दिए कि यहाँ भी पूछा है और पिछले वाले लेक्चर में भी था, यानी कि आर्ट्स वाले में भी पूछा था और ये कॉमर्स साइंस वाले में भी पूछा गया। तो इसको जस्ट आप याद कर लीजिए, अवॉइड देगा या फिनिश देगा, डिसलाइक देगा, एंजॉय देगा, इस सब के बाद हमेशा V4 आएगा। कुछ नहीं, आंख बंद करके V4 लगा देना है, समझ गए। अब चलिए, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो थोड़ा लॉलीपॉप क्वेश्चन था। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, ये इसको बनाइए, इसको बनाइए। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, बताओ क्या आएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर नहीं चेंज कर दिया है। इसका जो है देखिए, इस क्वेश्चन का जो है, ये मेरे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन ही चेंज कर दिया है। हे प्रभु धन है ये पता नहीं टाइप करना। यहाँ पे क्या था जी, यहाँ पे था इलेक्ट, क्या था यहाँ पे था इलेक्ट, और बी ऑप्शन में क्या था जी, इलेक्टेड, क्या था बी में क्या था, इलेक्टेड, है ना। और सी ऑप्शन में क्या था जी, सी ऑप्शन में आपको इलेक्टिंग, सी ऑप्शन में क्या था, इलेक्टिंग। और डी ऑप्शन में क्या था बाबू बताओ, डी ऑप्शन में यहाँ पे दिया है विल इलेक्टेड। तो बताओ अब यहाँ पे बताओ क्या आंसर होगा। हमने ऑप्शन ठीक कर दिया है, ये इलेक्ट है। तो यहाँ पे दे इलेक्ट हिम चेयरमैन, अच्छा उसको चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया। तो बाबू यहाँ पे हमेशा नियुक्त किया किसको, उसको। तो इस वाले परिस्थिति हमेशा V2 का इस्तेमाल करना है। दे इलेक्टेड क्या आएगा, दे इलेक्टेड, है ना। यहाँ पे दे इलेक्टेड हिम, उन लोगों ने, है ना, उसे चयनित किया चेयरमैन, समझ गए। आज जो टाइप करने वाली थी पता नहीं, है ना, कहाँ से क्या लिख दी है हमको तो समझे में नहीं आ रहा है। यहाँ पे वी डैश रैन इन इंडियन इन ऑल सीजन, तो यहाँ पे ये कहाँ से ऑप्शन डाल दिया अपने मन से, हैं। यहाँ पे अच्छा वो बोला था, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन में क्या था, गेट, पहला ऑप्शन में क्या था जी, गेट। इसको काटिए कोई दिक्कत नहीं, पहला ऑप्शन में था गेट। और दूसरा ऑप्शन में क्या था जी, दूसरा ऑप्शन में था बाबू गेट्स, क्या था, गेट्स। और तीसरा ऑप्शन में है गेटिंग, तीसरा ऑप्शन में क्या है बाबू, तीसरा ऑप्शन में है गेटिंग। और चौथा ऑप्शन में है जी गोट, चौथा ऑप्शन में क्या है, चौथा ऑप्शन में है गोट। अब बताइए यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है चलिए इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, रोक लो करिए। यहाँ बोला डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ कॉल। देखो आज के लिए बाबू खेद है थोड़ा, है ना, आज थोड़ा अनट्रेंड बच्चा टाइप किया था, ये बात को समझिए। हाँ तो अगली बार से ये हम ख्याल रखेंगे कि यहाँ पे कुछ टाइपिंग ज्यादा एयर हो गया, इसलिए हम हाथ में मेरे क्वेश्चन है ना। देखिए अब यहाँ बोला कि डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ कॉल, तो यहाँ पे अ कॉल था व्हेन यू डैश टू जिम। तो एक बात समझिए, ये बोल रहा है कि डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ कॉल, मुझे कॉल करना मत भूलना, क्या जी, मुझे कॉल करना मत भूलना। व्हेन यू डैश टू द जिम, तो पहले ऑप्शन एलिमिनेट देखिए बाबू। अच्छा कभी V3 अकेले आएगा बताओ, कभी V3 अकेले आएगा। और यहाँ पे एक बात और समझिए कि डोंट फॉरगेट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर प्रेजेंट की बात इस वाले स्टेटमेंट में किया है तो क्या यहाँ पास्ट आएगा, V2 आएगा बाबू, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं आएगा, है। यहाँ देखिए, और दूसरी बात यहाँ पे देखिए, यू गो टू द जिम। अच्छा ये बोला कि मुझे कॉल करना मत भूलना, मुझे कॉल करना मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ कॉल। When you, यहाँ देखो गो लगा देंगे, when you go to the gym, तो बाबू गो यहाँ पे किसकी बात करेगा, हैबिट की बात करेगा। तो यहाँ पे कोई हैबिट की बात हो रहा है कि तुम जब जब जिम जाते हो मुझे कॉल करना मत भूलना, ऐसा बात होता है नहीं बाबू। यहाँ पे ये भी जो है फिट नहीं बैठेगा, बिकॉज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा, बिकॉज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा हैबिट की बात करेगा। तो यहाँ पे यही आएगा उचित, क्या आएगा जी, when have you gone। यहाँ पे क्या हो जाएगा, when have gone, when have gone। इसका सेंस क्या आ जाएगा, इसका सेंस क्या आ जाएगा कि डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ कॉल। अच्छा मुझे एक कॉल करना नहीं भूलना, है ना। when you have gone to the gym, जब तुम जिम चले जाओ, यानी कि जिम जाने के बाद बोल रहा है कि जब तुम जिम पहुंच जाओ, have gone जब जिम चले जाओ तो मुझे एक कॉल करना नहीं भूलना, है ना जी। डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ कॉल, समझ गए जी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो ये वाले सेंटेंस को समझे ना जी, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा टाइपिंग इधर किया है, इस बातों को समझिए। चलिए अब आगे देखते हैं। पॉप है, ये क्वेश्चन सब सही किया है, देखिए तो बोला द वाइंड डैश हैवली, हाँ ठीक है बाबू, ये पूरा ठीक है। अब यहाँ देखिए ये यस्टरडे है, तो आपको बताए थे जो पास्ट का वर्ड होगा यस्टरडे हो गया, है ना। और क्या बताए थे, लास्ट डे हो गया, लास्ट ईयर हो गया, है ना, लास्ट मंथ हो गया, लास्ट मंथ हो गया,
इसका बोले गुरु जी एगो हो गया, प्रीवियस डे, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस मंथ, जो भी पास्ट का टाइम अगर दिया है तो हम क्या बताए थे, अगर टाइम अगर पास्ट में है तो एक्शन कहाँ जाएगा, पास्ट में, और एक्शन पास्ट को दिखाना तो V2 का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे देखिए जी ये बोला गुरु जी यस्टरडे, किसकी बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, तो एक्शन भी पास्ट में जाएगा। अच्छा ब्लो V1 प्रेजेंट की बात करेगा, आएगा जी, अगर टाइम पास्ट का तो एक्शन पास्ट में जाएगा। यहाँ देखिए ब्लोड, ये V3 कभी अकेले आएगा, बिल्कुल नहीं गुरु जी। यहाँ देखिए हेड ब्लो, अच्छा हेड है तो V1 यहाँ पे ये भी कट जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन इलिमिनेट से देख लिए कि यहाँ पे हेड के बाद V1 कैसे आ जाएगा जी, कैसे आएगा बताओ, हैव, हैज, हेड के बाद V3 आता है, तो 3 को ऑप्शन तो देखने से कट गया। तो इसीलिए बोलते हैं कि ऑप्शन इलिमिनेट सबसे बढ़िया तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब यहाँ देखिए गुरुजी यहाँ पे वॉज ब्लोइंग आएगा, यानी कि यहाँ पे सेंस आएगा बहुत ज्यादा तेज चल रही थी, है ना, कल की बात हो रहा है, समझ गए जी। तो हवा जो है यहाँ पे यस्टरडे क्या बनेगा, अगर यहाँ पे हम यहाँ पे वॉज लिख दिए, क्या लिख दिए, वॉज लिख दिए, और यहाँ पे ब्लोइंग लिख दिए, क्या लिख दिए, ब्लोइंग, तो ये V2 पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो ब्लोइंग बाबू यहाँ वर्ब हो जाएगा, बह रहा था हवा, है ना, हवा बह रहा था गुरुजी कब, कल, तो जो वर्ब में डिटेल्स रहा क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा, जो वर्ब में डिटेल्स रहा क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा, और यहाँ पे कितना तेज था जी, यानी कि ये भी क्या बनेगा जी, एडवर्ब बनेगा, समझ गए जी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, तो ये आप समझ गए। अब चलिए चलते हैं अगले स्लाइड पे। बताई थी आपको कि जब भी डू डाई डिड आ जाए तो क्या V1 खोजना है, यहाँ पे V5 नहीं सर, बिकॉज यहाँ पे U क्या है, अब डू डाई डिड आए तो हमेशा V1, हमेशा क्या V1, V5 भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे R के साथ हमेशा फर्स्ट टर्म जिंदगी में कभी अवे नहीं करता गुरुजी, ये बिलोंगिंग V4 सीधे कैसे कूद जाएगा, तो यहाँ बिलोंग हो जाएगा C। बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन था, समझ गए जी, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे चलते हैं अगले। अब इसको देखिए, ये बोला माई अंकल, मेरे जो अंकल है, डैश अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर मी। अच्छा मेरे जो अंकल है वो मेरे लिए क्या हो गए, इंस्पायरेशन हो गए। बाबू वॉज के बाद यहाँ V4 आया है, ये पास्ट की बात तो हो देना है, ये पास्ट में हो रहे थे, नहीं बाबू, विल भी होगा, नहीं बाबू, फ्यूचर की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे इज बीइंग हो रहा है, नहीं बाबू, है ना, हो गए हैं, तो हैज बीन यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहाँ पे बढ़िया से सेंस आता है, तो यहाँ पे हैज बीन जो है इसका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत जी। देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोला, डैश डैड ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू। बाबू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है बताओ, यहाँ पे मेड फॉर यू है, और एक बात समझिए कि हैज के बाद यहाँ पे यू के लिए हैज आएगा, आएगा नहीं आएगा, गलती है यहाँ पे। यहाँ देखिए यहाँ पे कड यू है, अच्छा कड यू है, यहाँ पे ये देखिए इसको देखिए, और यहाँ पे सर यू देखिए, यहाँ पे सेंस किसका आ रहा है, यहाँ पे सेंस किसका आ रहा है, तो बोला डैश डैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू। तो एक बात समझिए, अगर यहाँ पे कड लगाएंगे तो आगे V3 है जो आएगा नहीं, ये भी कट जाएगा और ये भी मुडास है, तो मुडास का हमेशा V1 आता है, क्या था जी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कट गया। अब ये ऑप्शन बचा जो डिड, तो डिड के बाद तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट फॉर्म, डिड यू हैव, तो यहाँ पे देखो डिड यू हैव दैट ड्रेस, अच्छा डिड यू हैव दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू, जो क्या ये इसका हिंदी क्या होगा, क्या आपने यह ड्रेस जो है खास तौर पे अपने लिए बनाए हैं या बनाए थे, समझ गए, तो कोई दिक्कत जी, यहाँ पे ये हो जाएगा, तो ऑप्शन इलिमिनेट से इसको भी सॉल्व कर सकते थे। आगे देखिए, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन, इसको देखिए, इसको सॉल्व करो। ये देखो, ये कंडीशनल सेंटेंस से बताए थे, क्या बताए थे, 3 कंडीशन बनता है, 3 स्ट्रक्चर आपको याद करना है, बताए थे ना जी, क्या बताए थे, वी शैल गेट वेट, हम लोग जो है क्या हो जाएंगे, भीग जाएंगे, इफ इट रेन्स, तो यहाँ पे क्या होगा बाबू, रेन्स। और आपको बताए थे, क्या बताए थे, अगर इफ वाले सेंटेंस में अगर पीछे विल या शैल लगा है, पीछे शैल विल लगेगा तो आगे शैल विल का प्रयोग नहीं करना, बताए थे ना जी, कि नहीं बताए थे, बताए हैं, तो बोलेंगे बिल्कुल जी, इसमें 3 ही पास, क्या बोलेंगे, यू विल पास द एग्जाम, क्या बोलेंगे, यू विल पास द एग्जाम इफ यू रीड, एक तो ये हो गया इफ यू रीड, तो अगर यहाँ पे मेन स्टेटमेंट विल आ गया है तो इफ वाले में विल शैल का प्रयोग नहीं होगा, हमेशा अगर इधर विल शैल है तो आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर गुरुजी इफ वाले में आगे है ना, इफ वाले में अगर यहाँ पे रीड का V2 रेड कर देगा, क्या कर देगा, अगर इसको V2 कर देगा तो आगे इधर क्या आएगा बाबू, इधर क्या आएगा, इधर वुड प्लस V1 आएगा, क्या आएगा, वुड प्लस V1। अगर इधर हैड प्लस V3 कर दिया तो इधर वुड हैव प्लस V3 आएगा, बताए थे कंसेप्ट, बताए थे ना जी, याद करिए कंडीशनल सेंटेंस। तो ये कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन था, बहुत ही इजी बाबू, इधर शैल लग गया, इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, बिकॉज इट यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इतना भी आप भूल जाइए, इसको बोलेंगे गुरुजी हमको कुछ आइवे नहीं करता है, तो मेरे पास सब्जेक्ट कैसा है, इट, ऑप्शन इलिमिनेट मेथड, कहीं V4 अकेले आएगा नहीं आएगा। अच्छा ये विल के बाद हमेशा V1 आता, क्या लिखा है, V4 लिखा है,
ये भी गलती हो गया। अच्छा इट अगर सिंगुलर के लिए कभी यहाँ पे V1 आएगा जी, तो वैसे 3 को ऑप्शन तो कट गया ना। अगर आपको ABCD कुछ हो नहीं पता तब भी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से। गुरुजी ये सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर हुआ, बस इसका मतलब क्या होता नहीं होता कुछ मतलब नहीं, इसलिए बोलते हैं कि ऑप्शन एलिमिनेट हर क्वेश्चन पे काम करेगा, समझे ना जी। अब चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, डैश आई द ताजमहल बाबू लास्ट मंथ, क्या बताए, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डे, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस मंथ, हमेशा क्या आएगा V2। V2 खोलो कहाँ है, विजिट नहीं गुरुजी। अच्छा विल भी, ये फ्यूचर की बात नहीं होगा, अकेले V4 आएगा नहीं तो क्या आएगा, विजिटेड V2, बिकॉज यहाँ पास्ट की बात हो रहा है, समझ गए, कोई दिक्कत। चलिए तो अगले स्लाइड पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अब इसको देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, तो इसको देखिए, इसमें क्या आएगा, द काउंसिल डैश मेड, बाबू वही बात यहाँ पे देखो, काउंसिल कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। तो एक बात समझिए कि अगर गुरुजी यहाँ बात करेंगे तो हैव, हैड, अच्छा ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए कहीं भी हैव आएगा नहीं आएगा, तो यहाँ पे हैज आएगा। अगर आगे V3 दिया है तो ये क्या बोलेंगे, द काउंसिल हैज मेड ए डिसीजन, तो काउंसिल ने डिसीजन लिया है, समझ गए ना जी, कोई दिक्कत इसमें। लॉलीपॉप क्वेश्चन था, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आगे देखिए 16 को जी, यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन है, इसका क्या होगा, आप लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे एक बात समझो, रमेश डैश इन द मिडिल ऑफ द स्पीच। बाबू देखो यहाँ पे क्या बोला है कि रमेश स्पीच दे रहा था, तो मिडिल में क्या हो गया, उसका स्पीच टूट गया या रुक गया, तो मिडिल में टूटा ना जी। अब यहाँ पे इसमें देखिए कि पहला है ब्रेक डाउन। अच्छा रमेश, यहाँ पे रमेश का जो मतलब स्पीच ब्रेक डाउन होता है बीच में, तो क्या उसका स्पीच हमेशा ब्रेक डाउन होगा, हैबिट होगा, क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म हमेशा हैबिट की बात करेगा, तो ये तो गुरुजी वैसे कट गया। यहाँ देखिए, यहाँ अगर बोलेंगे ब्रेकिंग डाउन, बाबू ब्रेकिंग डाउन क्या V4 आएगा अकेले बिना इजेमार का, तो ये तो वैसे कट गया। बिकॉज अगर यहाँ पे ING लिखेंगे तो पीछे इजेमार आपको मिलेगा तब ना जी, तब ना यहाँ पे ING लिखेंगे। अब यहाँ देखिए ये गुरुजी V3 है, तो V3 क्या बिना हैज वर्ब का आ जाएगा, तो 3 गो ऑप्शन तो आंख बंद करे कट गया ना जी। अब यहाँ बच्चा यहाँ पे ब्रोक डाउन, इसका मतलब क्या कि जब रमेश जो है ब्रोक डाउन इन द मिडिल ऑफ दिस स्पीच, यानी कि उस स्पीच के बीच में रुक गया था, समझ गए जी, वो भाषण दे रहा था उसके बीच में रुक गया था, पास्ट इंडिफिनिट का बस इंफॉर्मेशन पर्पस, समझे ना। और आप वैसे अगर आपको ये नहीं भी पता है तो ऑप्शन एलिमिनेट से हमने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन को, है ना जी। तो आज की क्लास में कैसा क्वेश्चन है, देखने में आपको लगता है सर बड़े क्वेश्चन है, लेकिन गुरुजी ऐसे आपको उड़ा रहे हैं ऑप्शन से, हम तो बोलते हैं कुछ नहीं आता, ऑप्शन देख लो आंसर आ जाएगा, है ना जी, ऑप्शन देख लो आंसर आ जाएगा। लेकिन आप लोग थोड़ा क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं पागलों की तरह। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है लॉलीपॉप क्वेश्चन, इसको देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, फाइंड आउट द, अच्छा फाइंड आउट द थिंग्स, बताओ रे पगले, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, बताओ, सब सीरियस होकर पढ़ रहा है बाबू। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 आर्टिकल है तो आगे नाउन आएगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या होगा, डिस्कार्डेड, क्या होगा जी, डिस्कार्डेड थिंग्स, क्या बनेगा, डिस्कार्डेड थिंग्स, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, नाउन, इसका ये बनेगा एडजेक्टिव, ये बनेगा आर्टिकल, है ना जी। क्या बोला है, फाइंड आउट का मतलब क्या होता है, पता लगाना, है ना, क्या पता लगाना, जो डिस्कार्डेड वस्तुएं हैं, जो सर त्यागी गई वस्तुएं हैं, समझे जी, कोई दिक्कत। तो ये इजी क्वेश्चन था। आगे यहाँ पे नाउन है तो पीछे एडजेक्टिव लिखेंगे, और एडजेक्टिव हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ऐसे बताए थे आपको, क्या बताए थे, जैसे बोलेंगे देखिए गुरुजी, रोहन, है ना, रोहन इज पजल्ड, बताओ यहाँ पे पजल्ड क्या है, एडजेक्टिव है, V3 है, लेकिन पजल तो वर्ब ना होता बाबू, घबराया हुआ है, घबराना, लेकिन यहाँ पे V3, रोहन घबराया हुआ है, या सर यहाँ पे V3 क्या होगा, यहाँ पे एडजेक्टिव बनेगा, रोहन, है ना, रोहन में डिटेल्स करेगा, ये क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा, कोई दिक्कत, ये बनेगा लिंकिंग वर्ब। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है जी, बताइए क्या होता है, एडजेक्टिव ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, ये तो आराम से बन जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, ये बोला देयर आइडिया ऑफ अ हॉलीडे, अच्छा उनका जो आइडिया है छुट्टी का क्या है जी, इज रिलैक्स्ड एट अ रिसोर्ट, है ना बाबू। यहाँ पे क्या होगा बताओ, अच्छा इज के बाद V3, ये पैसिव वॉइस की बात तो हो नहीं रहा है, इज 2 के बाद हमेशा V बनाएगा, ये भी कट जाएगा। यहाँ पे जो उसका आइडिया है हॉलीडे का, वो रिलैक्स कर रहा है, मतलब ना ये नहीं होगा बाबू, यहाँ पे इज 2 क्या होगा, रिलैक्स, लेकिन इसका एग्जैक्ट हिंदी होगा कि छुट्टी का मतलब क्या होता है जी,
छुट्टी का बोलेंगे यहाँ पे उसका जो आइडिया है छुट्टी का वो कहाँ जाना है, कहाँ जाने को है, एक रिजॉर्ट पे जाने को है। समझ गए जी, कोई दिक्कत? इसका मीनिंग ये आएगा। तो यहाँ पे ये था। यहाँ पे अगर अरेस्ट बोलेंगे तो बाबू पॉलिसी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे अरेस्ट कभी V1 आएगा नहीं आएगा। अच्छा V4 कभी अकेले आता है ना गुरुजी, कट जाएगा। अच्छा हैज के बाद ये V1 आएगा बाबू, हैज के बाद V3 आता है, तो ये 3 को ऑप्शन तो वैसे कट जाएगा। इतना सीरियस लेना ही नहीं 12वीं वाले एग्जाम को, 3 को ऑप्शन देख के ही कट जाता है। तो एक ही बचा कि यहाँ पे अरेस्टेड V2 पास की बात करेगा, तो जो पॉलिसी है वो क्या, अरेस्टेड द थीफ, वो चोर को क्या किया, अरेस्ट किया। अच्छा पॉलिसी है कि पुलिस था, बताओ। ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही गलती नहीं किया है, अरे गधा ये क्या ही कहे, हम भी तो थोड़ा कंफ्यूज है कि यहाँ पे क्या पुलिस होगा, क्या होगा, पुलिस होगा। वाह, ऐसे टाइप करने वाले रहेंगे तो क्या ही कहें। तो जो यहाँ पे पुलिस को बोले पॉलिसी कब से ये अरेस्ट करने लगाती है चोर को, है ना, हम भी कंफ्यूज, ये पॉलिसी चोर को कब से अरेस्ट करने लगा। यहाँ पुलिस होगा बाबू, पुलिस जो है वो अरेस्ट किया था, है ना, किसको, चोर को। समझ गए, है ना जी। तो यहाँ पे चलिए आगे चलते हैं, तो अगले स्लाइड पे चलते हैं यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन आज थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं गलती था, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे आगे देखिए, ये अगला क्वेश्चन है, प्रवीण डज नोट, यहाँ पे डज आ गया, तो डू डज का क्या V1 आएगा, है ना जी। डू डज डिड का क्या आएगा, V1 आएगा, तो यहाँ पे एग्री हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्री हो जाएगा। समझ गए। यहाँ V2 नहीं आएगा बाबू, 2 ये भी नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, कोई दिक्कत जी। अब चलिए आगे चलते हैं, अगले वाले स्लाइड पे चलते हैं, अगले वाले स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, मोती जो है हमेशा डैश चपाती इन हिज डिनर। बाबू डिनर में उसको क्या खाने की आदतें हैं, चपाती। तो बाबू जब हैबिट होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, तो मोती सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या आएगा, V5 आएगा। तो एस वाला कहाँ है जी, बताइए, यहाँ पे इट्स हो जाएगा। तो यही ना बोले क्वेश्चन आप कितना, देखिए अब हम 10 जो पढ़ाए हैं तो अब कितना आसान लग रहा हो क्वेश्चन। अगर आप कुछ नहीं पढ़े तो पहला लेक्चर जाके देखिए और ये लेक्चर देखिए, सफिशिएंट है टेंस के लिए। समझ गए ना जी। अब आगे चलिए, तो अगले स्लाइड में चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या आएगा बताओ, यहाँ पे क्या आएगा जी। यहाँ जो बात कर रहा है ही आज प्रॉपरली, कुछ मत देखो, यहाँ पे हैज देखो, क्या देखो, जब है तो आई क्या आएगा, V3। अच्छा V3 यहाँ पे अंडरस्टैंड फर्स्ट फॉर्म कट जाएगा, अंडरस्टूड होता है ना, यही तो होता है V2 भी, यही तो होता है V3 भी। जैसे बोलेंगे अंडरस्टैंड का V2 क्या होगा बताओ, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड क्या हो जाएगा V2, और इसका V3 भी क्या होता है बताओ, इसका V3 भी क्या होगा जी, अंडरस्टूड, है ना जी। तो यही V2 यही V3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 ये तो कट ही जाएगा, अंडरस्टैंडिंग कभी अकेले नहीं करेगा, तो ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना जी, लॉलीपॉप क्वेश्चन। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं, यहाँ पे इसको देखिए, इसको देखिए, बताओ इसमें चल रहा है टाइम। अब यहाँ देखिए, ये बाबू आई कांट बिलीव, अच्छा मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ क्या जी, कि डैश माई पर्स एट होम। अच्छा मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ, क्या बोलेंगे कि मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि मेरा पर्स रोज मैं भूलता हूँ, ये तो सेंस नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे ये कट जाएगा। अच्छा यहाँ पे आई के बाद डायरेक्ट V3 आएगा, नहीं आएगा, बिकॉज बीच में हैज आएगा। अच्छा यहाँ पे हैव के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, तो इसे डी लगा दीजिए कि देखिए मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि मैं अपना पर्स घर पे छोड़ आया था, या घर पे छोड़ आया, पांच की बात हो रहा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन सबसे बढ़िया। समझ गए जी। तो ये जो था आपको पिछले 5 सालों का क्वेश्चन था। अब इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें आपको बिना ऑप्शन बना होगा, उसको दिखा देते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन आपको वैसा भी आपको सॉल्व करा देंगे। देखिए ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है, तो अब तो ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, इसी को ऑप्शन बना देगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म, इसमें टेंस फॉर्म देखना है। यहाँ देखो बाबू, मैरी कैम इन, अच्छा मेरी आई थी, मेरी कैम इन अंदर आई थी, वाइल हर हस्बैंड, जबकि उसकी हस्बैंड जो है क्या कर रहे थे, लेटर बताई थी आपको बाबू, जब वाइल आएगा, जब वाइल 2 पास्ट स्टेटमेंट को जोड़ेगा, वाइल से जुड़ा होगा, उसमें हमेशा कंटिन्यूअस का सेंस आएगा, बताई थी ना जी। तो वाइल हर हस्बैंड क्या यहाँ पे आएगा बताओ, वॉज राइटिंग, वॉज राइटिंग। जब भी देखिए, जब भी पास्ट स्टेटमेंट से वाइल जुड़ के आए तो वाइल से सडन सेंटेंस हमेशा कंटिन्यूअस का सेंस देगा, बताए थे। तो अगर यहाँ पे 4 को ऑप्शन देता तो हम सही कर लेते ना जी, सही कर लेते। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम आगे पूछा गया, देख लीजिए, ये सब 19 से पहले क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन, यहाँ देखिए क्वेश्चन है बाबू, ही डैश लिव व्हेन, जब मैं पहुंचा उसके घर,
तो वो घर से निकल चुकी थी ना, यहाँ हैड प्लस V3 आएगा। और आपको बताए थे ना कि देखिए हमेशा क्या होता है, क्या बताएं कि पास्ट परफेक्ट टेंस कभी अकेले आएगा नहीं, आएगा ना ही पास्ट कंटिन्यूअस आएगा। तो यहाँ पे पास्ट, यहाँ पे हैड प्लस V3 होगा। ही हैड है ना, लीव का लेफ्ट, ही हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड हिज हाउस, जब उसे हम घर पहुंचे वो घर से निकल चुकी थी, इसका सेंस ही आएगा। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन है। तो हम छोड़ देते हैं आज की क्लास को, है ना, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमने करवा दिया। तो इसी के साथ जो है आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए, तो इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, टाइम एंड टेंस का है ना, ये सेकेंड लेक्चर था, जो बोलेंगे टाइम एंड टेंस का खात्मा हो गया। इसके बाद 12वीं वाले है ना, ये 2 वीडियो देख के जाएंगे तो आपका कल्याण हो गया टाइम एंड टेंस में। समझते हैं, ये A to Z कंसेप्ट के साथ पिछले 5 सालों का क्वेश्चन, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे आर्ट्स का हो, चाहे साइंस का हो, सारा हमने यहाँ पे है ना सॉल्यूशन दिया और इसके साथ इसका कंसेप्ट ही बताया। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अब इस तरह का लेक्चर मिलता ही रहेगा। तो बाय बाय दोस्तों, एंड टेक केयर, अपना ख्याल जरूर रखें और पढ़ाई जबरदस्त ढंग से करें। चले हम चलते हैं, चलिए।